पढ़ेंगे भारत में पाए जाने वाले सरकारों के बारे में। देखिए, आप लोगों ने कई बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे, है ना। इसके अलावा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सरकार काम कर रही है। ये आप सभी को पता है कि भारत एक देश है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका भारत है और कई राज्यों में बटा हुआ देश है। देखिए, आपका ये जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब आपका जो है राज्यों में बटा हुआ देश है। तो देखिए, हमारे देश को ना प्रशासनिक स्तर दृष्टिकोण से सुविधा के लिए कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे भारत है, ठीक है, भारत क्या है, एक देश है ना, देश। इसको कुछ राज्यों में बांटा गया है, कुछ राज्यों में बांटा गया है। कितने राज्य? कम 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। फिर राज्यों को किस में बांटा गया है? कुछ जिलों में। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसको 75 जिलों में बांटा गया है ना। और फिर जिले से छोटी इकाई जो है आपकी पंचायत होती है ना, पंचायत होता है, या नगर निगम क्षेत्र होता है शहरी इलाकों में, है ना। ये आपका जो है भौगोलिक रूप से बांटा हुआ क्षेत्र है। और इसके अलावा भी कुछ भाग होते हैं, जैसे तहसील हो गया, वार्ड हो गया। तो ये सब अलग अलग जगहों पे बांटे जाते हैं। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, एक मुख्य तौर पे हम अभी आज सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे वाले वीडियोस में हम डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, भारत में जो पूरे भारत में सरकार बनती है उसको क्या कहते हैं? केंद्र सरकार, ठीक है ना। ये केंद्र सरकार कहाँ पे कार्य करती है? संसद में, ठीक है। केंद्र सरकार कहाँ काम करती है? संसद में। केंद्र सरकार में जो लोग भी आते हैं वो संसद में बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। केंद्र सरकार का मुखिया जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह राज्यों में होता है, ठीक है। भारत कई राज्यों में बैठा है, 28 राज्यों में। मान लीजिए किसी एक राज्य की बात हो रही है, तो राज्यों में पाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, जिसको आप चीफ मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और ये कहाँ पे काम करती है, कहाँ बैठती है राज्य सरकार? विधानसभा में, है ना। ये विधानसभा में बैठती है। स्टेट असेंबली जिसको बोलते हैं, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। ये आपका स्टेट असेंबली होता है, ठीक। अब देखिए, हमारे यहाँ पार्लियामेंट 2 भागों में बटा हुआ है ना। पार्लियामेंट कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक तो लोकसभा, एक है राज्यसभा, है ना। इसी तरह स्टेट असेंबली भी आपकी 2 भागों में बटी हुई है, एक विधानसभा, विधान परिषद। देखिए, हर राज्य में ज़रूरी नहीं है कि 2 भागों में बटी हो। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 परिषद पाई जाती है, वरना सभी में विधानसभा एक सिंगल पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ संसद जो है सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने की, और यहाँ ये 2 भागों में पाई जाती है, एक लोकसभा, एक जगह में जो सदस्य बैठते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी जो सदस्य बैठते हैं उनको सांसद कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के सदस्य जो बैठते हैं उनको सांसद हिंदी में और इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इन दोनों में अंतर इतना है कि लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम खुद चुनते हैं, है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। ठीक है, जैसे मेरा ज़िला वाराणसी है, वाराणसी में कौन सांसद है? नरेंद्र मोदी, है ना, और बनारस के लोगों ने उनको चुना है। यहाँ पे देखिए क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। जिनको हम चुन करके भेजते हैं विधानसभा में, वो लोग मिल करके चुनते हैं राज्यसभा के लोगों को। ठीक है, वो भेजते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं, वैसे विधानसभा में भी कुछ सदस्य बैठते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? विधायक। यहाँ पे भी बैठने वाले लोग विधायक होते हैं। यहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और यहाँ के लोग अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ पे फंक्शन होता है। ये सारे बातें हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन एक खाचा मैं तैयार कर रही हूँ कि देखिए कैसे हमारी सरकारें काम करती हैं। ये तो दो स्तर की सरकार हो गई, एक तो केंद्र हो गया, एक राज्य सरकार हो गई। इसके अलावा तीसरी स्तर की सरकार भी भारत में काम करती है ना, पंचायत और नगर निगम के स्तर पे। तो ये क्या क्या कहलाती है? स्थानीय सरकार। सरकार, इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय सरकार को कई नामों से जाना जाता है। जैसे गांव में मुखिया होते हैं, है ना, मुखिया, और प्रधान कहीं कहीं जाना जाता है। ठीक है, और शहरों में क्या होता है? मेयर होता है, मेयर या जिला अध्यक्ष, है ना, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, शहरों में नगर निगम पाया जाता है, गांव में पंचायत पाई जाती है। ठीक है, और ये सब चुनाव राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो प्रत्यक्ष रूप से कराएं या अप्रत्यक्ष रूप से कराएं। ठीक है, ये उनकी ये स्थानीय स्तर पे भी सरकारों का 5 साल पे चुनाव होता है, राज्य सरकार का भी 5 साल पे चुनाव होता है और केंद्र सरकार का भी। तो देखिए, जो केंद्र के स्तर पे चुनाव कराए जाते हैं उसे लोकसभा चुनाव कहते हैं, और जो राज्य के स्तर पे चुनाव कराए जाते हैं उसे विधानसभा चुनाव कहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने ये सिंपल फॉर्म में पढ़ा कि कैसी सरकारें होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री होता है और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री अभी हमारे करंट में जो है नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ।